स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 8 के बारे में। और इसमें स्टूडेंट हम आपको बहुत सारे ऐसे टॉपिक थे जो पढ़ाए थे। इसमें स्टूडेंट आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। तो स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको वीडियो को अच्छे से समझिए। अब स्टूडेंट चलिए हम आज देखते हैं वो कौन सा ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो स्टूडेंट आइए देखें, तो क्लास 12 स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 8 से है, जिसका नाम क्या है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर से है। और स्टूडेंट इसको अगर हिंदी में हम देखें तो इसको हम बोलते हैं मानव स्वास्थ्य एवं रोग। ठीक है, इसमें इस लेसन को हम फिनिश भी कर लिए हैं। तो स्टूडेंट इसमें एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, वो आपका टॉपिक है मलेरिया। कौन सा टॉपिक है? मलेरिया टॉपिक है। ठीक है, जिसको हम OR बोलते हैं, एगू भी बोलते हैं क्या। और इसको स्टूडेंट अगर हिंदी में देखें तो इसको मलेरिया अर्थात जूड़ी बुखार के नाम से जानते हैं। अब स्टूडेंट हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जैसे कि हमने बहुत सारे ऐसे डिजीज पढ़ा था, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी, वायरस से होने वाली बीमारी, ठीक है, वार्म्स के द्वारा जो है होने वाली बीमारी, प्रोटोजोआ के होने वाली बीमारी, जो भी डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो इसमें स्टूडेंट हमने देखा था कि पैथोजेंस कौन से हैं, ठीक है, टारगेट ऑर्गन इसमें कौन सा होता है और सिम्पटम्स कौन से होते हैं। तो उन सारी चीज़ों को हमने बात किया था। अब स्टूडेंट अगर हम देखें मलेरिया, ये जो रोग होता है जिसको हम जूड़ी बुखार बोलते हैं, मलेरिया अथवा जूड़ी बुखार बोलते हैं। अब इस मलेरिया रोग को काज करवाने वाला कौन सा पैथोजेंस होता है जिसके द्वारा ये आपका मलेरिया होता है। स्टूडेंट अगर हम देखें तो मलेरिया काज करवाने वाला पैथोजेंस मीन्स अगर बोले तो रोगाणु, कौन सा ऐसा रोगाणु है जो कि मलेरिया रोग को काज करवाता है। तो स्टूडेंट अगर देखें तो यहाँ पर होता है आपका यहाँ पर हम कह सकते हैं जिसको हम कहने का मतलब प्रोटोजोआ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटोजोआ भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोटोजोआ जो होता है एक पैथोजेंस होता है, एक रोगाणु होता है जो कि मलेरिया रोग करवाने के लिए वो हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो मलेरिया रोग करवाने के लिए यहाँ पर जो प्रोटोजोआ होता है, प्रोटोजोआ ही क्या होता है, ये हेल्पफुल होता है। अब प्रोटोजोआ के साथ साथ अभी एक नाम और आता है, मैं उसको आपको बताऊंगा कि प्रोटोजोआ को सेकेंड नेम से क्या बोलते हैं। उससे पहले अब यहाँ पर देखिए कि स्टूडेंट जो पैथोजेंस होता है यहाँ पर प्रोटोजोआ, ये कहाँ पर पाया जाता है। तो स्टूडेंट जो भी डिसऑर्डरी प्लेस होते हैं, कहने का मतलब जो अजीबो गरीबो जगह होती हैं, कहने का मतलब जो गंदी प्लेस होते हैं वहाँ पर ये पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये वहाँ पर रहते क्या करते, कहने का मतलब वहाँ पर रह करके ये क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर वो नरिशमेंट लेते हैं। क्या लेते हैं? नरिशमेंट लेते हैं, कहने का मतलब आर्द्रता लेते हैं, या हम कह सकते हैं न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोले तो पोषण लेते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पर जो नरिशमेंट लेते हैं, अब यहाँ पर इनका ये भोजन होता है, प्रोटोजोआ जो होता है यहाँ पर ये कहने का मतलब वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो अपना नरिशमेंट लेता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम देखते हैं कि एक मेल होता है, एक फीमेल होता है। यहाँ पर जो मॉस्किटो होता है उसको हम बोलते हैं फीमेल एनाफिलिज मॉस्किटो। ठीक है, फीमेल एनाफिलिज मॉस्किटो क्या करता है, ये प्रोटोजोआ जो होता है आपका, कहने का मतलब जो पैथोजेंस यहाँ पर होता है प्रोटोजोआ, ये प्रोटोजोआ को क्या करता है, इनटेक ऑफ फूड, ठीक है, भोजन के रूप में लेता है। ठीक है, तो ये इसका भोजन होता है, लेकिन हम सब के लिए क्या होता है, इफेक्टिव होता है। अब ये क्या करता है कि जो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, स्टूडेंट आपको ध्यान में रखना है कि मादा मच्छर ही क्या होता है, मलेरिया रोग फैलाने के लिए हेल्पफुल होता है। अब ये क्या करता है, वहां पर ये प्रोटोजोआ को इनटेक ऑफ फूड के रूप में लिया। अब हम कह सकते हैं कि ये एक वेक्टर का भी काम करता है। कहने का मतलब वेक्टर मतलब क्या होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे किसी भी चीज को ले जाते हैं। यहाँ पर जो वेक्टर का काम कर रहा है वो फीमेल एनाफिलिज मॉस्किटो होता है। अब ये क्या किया है, अब ये प्रोटोजोआ को इंटेक किया है, कहने का मतलब भोजन के रूप में ले, क्योंकि उसका वो भोजन होता है। अब ये क्या करता है कि ये अब क्या करता है कि किसी भी जो कहने का मतलब हेल्दी ह्यूमन जो होते हैं, अब ये क्या करता है, अगर
आ करके उस मनुष्य को बाइट कर लेता है। बाइट मीन्स काटता है। तो ये तो क्या करता है कि प्रोटोजोआ जो होता है इसका भोजन होता है उसको लिया, लेकिन हम सबके लिए वो इफेक्टिव है। अब क्या करते हैं, कभी कभी देखते हैं कि जो मॉस्किटो होता है कि वो हमको बाइट करता है तो हमारी जो नसें होती है ग्रोथ कर जाती हैं, क्योंकि उसमें पूर्ण रूप से जो वो आपका लिक्विड मैटर होता है वो आपकी नसों में नहीं जा पाता है। लेकिन ये क्या होता है, नाइट में अगर हम उसको नहीं जान पाते हैं, नहीं देख पाते हैं, तो ये अपना जो पॉइजनस होता है वो हमारे ब्लड में पहुंचा देता है और धीरे धीरे ये क्या करता है, हमारे पूरे बॉडी में सर्वाइव कर जाता है। तो ये क्या किया, एक हेल्दी ह्यूमंस को आकर के बाइट कर दिया। अब उसके अंदर का जो ये पॉइजन है अब हमारे स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में आ गया। अब सुन, जैसे ही आता है ये ब्लड के थ्रू, किसके थ्रू, रक्त के थ्रू, जो रुधिर के थ्रू ये क्या करता है, पूरे बॉडी में सरवाइव कर जाता है। अब स्टोन क्या करता है, उसके बाद ये लीवर में जाता है। कहाँ जाता है, यकृत में। यकृत में जाएगा तो वहां पर ये क्या करता है, एसेक्सुअली डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, एसेक्सुअली डिवाइड करेंगे। फिर से ये क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे, एसेक्सुअली मतलब होता है ऐसे ऑर्गन जिनको किसी भी अदर ऑर्गेन की आवश्यकता नहीं होती है रिप्रोडक्शन के लिए, खुद से अपना जन्म करते हैं, उसको हम अलैंगिक जन्म बोलते हैं। तो स्टूडेंट जब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे तो लाइफ साइकिल आप मलेरिया के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से ये मलेरिया का चक्र होता है, क्योंकि ये जो लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही हेल्पफुल टॉपिक है, ठीक है, एग्जामिनेशन के लिए। तो जब हम पढ़ेंगे तो एक फिगर बना करके उसको पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट उससे पहले एक बार हम इसको फिर देख लेते हैं। हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, मलेरिया टॉपिक पढ़ रहे हैं। मलेरिया को हम एगो के भी नाम से भी बोलते हैं। मलेरिया था जूड़ी बुखार, ठीक है। पैथोजेंस यहाँ पर होता है आपका प्रोटोजोआ। अब यहाँ पर प्रोटोजोआ क्या करता है, ये एक पैथोजेंस होता है जो मलेरिया रोग को काज करवाता है। अब ये यहाँ पर क्या करते हैं, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, जो भी अजीबो गरीबो जगह होती है, जो गंदी जगह होती है, डिसऑर्डरिंग प्लेस होते हैं, वहाँ पर ये क्या करते हैं, अपना नरिशमेंट लेते हैं, फूड लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। अभी हमने बताया मच्छर दो होते हैं, मेल और फीमेल होते हैं। जो फीमेल एनाफिल मॉस्किटो होता है ये इनटेक ऑफ फूड प्रोटोजोआ को इनटेक करता है, क्योंकि ये इसका भोजन होता है, फूड होता है। अब ये एक वेक्टर का काम करता है। हमने बताया कि जब किसी ह्यूमंस के अंदर ये, कहने का मतलब बीमारी काज करवाता है, तो एक वेक्टर ही है जिसके द्वारा ये स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में जाता है। तो हेल्दी ह्यूमंस के पास ये गया, उसको बाइट किया, क्योंकि ये पॉइजनस लिया है, प्रोटोजोआ को इनटेक किया, जो कि हम सब के लिए, वो कहने का मतलब नुकसानदायक है। तो ये हमारे बॉडी में जब जाता है, ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में सर्वाइव होता है, आफ्टर दैट लीवर में जाता है, एसेक्सुअली डिवाइड करते हैं। मेनी टाइप्स के बहुत सारे ऐसे प्रोटोजोआ डेवलप होते हैं जिससे हमारी पूरी बॉडी इफेक्टिव हो जाती है। उसके बाद भी बहुत सारी ऐसे स्टेज होती है, स्टूडेंट स्ट्रक्चर्स के माध्यम उसको पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट है यहाँ तक आप अच्छे से पढ़िए, इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।